अ, मैंने आप लोगों को सभी को नाटको फर्मा के बारे में बताया था और उस समय जब मैंने वो दिया था, मैं स्कैनर.com में हूँ, नाटको फर्मा निकाल रहा हूँ। पापा उधर बैठिए। नाटको फर्मा भी मैं निकाला है इसको। और ये देखिए यहाँ पे 574 हो 974 हो गया है रेट। और मैं आपको कितने में दिया था? मैं आपको दिया था 880 रुपीज़, मतलब ऑलमोस्ट 4 डेज़ के अंदर ये आपका 74 रुपीज़ बढ़ गया, मतलब 10% का गेन हो गया। मैं इसका टारगेट दिया था अराउंड ऑफ 20-15% शायद ऊपर में दिया था मैं टारगेट। अब इसमें एक चीज़ है, आप देखो, फार्मा कंपनी है, मार्केट कैप इसकी कितनी है? 17,440। करेंट प्राइस कितनी है? 974। हाई कितनी है? 1613 है। और लो कितनी है? 660। स्टॉक का पी कितना है? 9.26। मतलब ये जो इसका 9 साल में जो मार्केट कैप है उतना प्रॉफिट है जनरेट कर सकता है 9 साल में। मतलब पी मतलब वो कितना प्रॉफिट निकाल रहा है ईयरली। तो इसके मैंने बुक वैल्यू आप इसको 425 रुपये है और वेल एंड गुड है बुक वैल्यू, क्योंकि आपको बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग ये 2.5 में मिल रही है बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग। ROCE 32%, ROE 28%, EPS 105 रुपये अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन इक्विटी 28%। डेबिट रेशियो कितना है? मतलब डेबिट कितना है? 2.79 करोड़ का ही कर्ज है मार्क इस कंपनी के ऊपर। तो मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री, इंटरेस्ट का कोई लफड़ा नहीं है। प्रमोटर इसमें जो प्रमोटर होल्डिंग है तो 49.60%। और देखिए सेल्स ग्रोथ भी इसकी बहुत अच्छी है, 10.8, ख़राब नहीं बोल सकते। प्रॉफिट ग्रोथ 35% के हिसाब से बढ़ रही है, तो बहुत अच्छा है। और 6 मंथ में ये रिटर्निंग नेगेटिव रिटर्न दिया है 28% का, अभी जो करंट भाव है उसके हिसाब से 28%। और सेल ग्रोथ 5 सालों में 18% के हिसाब से बढ़ा है। मतलब ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी होती है, किसी भी कंपनी के लिए अगर 5 सालों में अगर 18% का अपने ग्रोथ मेंटेन करके रखा तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कंपनी के। प्रॉफिट रेशियो जो है वो आप देखिए 5 ईयर्स में 33.4 है, बहुत अच्छा है। अभी आ जाते हैं इनकी क्वार्टरली और ईयरली में। देखिए, कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेबिट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ 33.04 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर, मतलब बहुत अच्छा होता है इसका मतलब। मैं बैलेंस शीट में जा रहा हूँ, अभी मैं बैलेंस शीट में जा रहा हूँ। अब बैलेंस शीट में आप देखो, इसका 1221 करोड़ मार्च का सेल था लास्ट ईयर। और लास्ट ईयर नहीं, मतलब करंट ईयर है। और सॉरी फॉर, मैं बोल दिया आपको लास्ट ईयर। और देखिए लास्ट ईयर का जो सेल था 2024 मार्च का 1000.68 था। और अभी इसका इस क्वार्टर जो मार्च का गया उसमें 1221 करोड़। अब देखिए इसमें एक चीज़ क्या है, एक्सपेंसेस थोड़ा सा बढ़ा है तो क्वार्टर के अकॉर्डिंग, और सेल भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ा है। और आप देखेंगे इसमें तो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 506 करोड़ है। और जो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे मार्च में जो था वो 478 करोड़ का था प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और अभी कितना है? 506 करोड़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
नेट प्रॉफिट आप देखो, नेट प्रॉफिट की मैं बात करूं तो इसका मार्च 2024 में 386 करोड़ था और अभी ये बढ़ के 406 करोड़ है मार्च मार्च क्वार्टर, मतलब कंपेयर टू लास्ट ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर, मार्च टू मार्च में वेरियस, मतलब सेम क्वार्टर को वेरियस करना चाहिए अगर अंतर आप देख रहे हैं तो। ईपीएस भी देखिए बहुत अच्छा है, 22% है क्वार्टर टू क्वार्टर। और देखिए सेल्स की बात करूं मैं तो 2024 में आप यहाँ पे आ जाइए, आप देखिए 2024 मार्च वाला जो क्वार्टर था फाइनेंशियल ईयर अपना, उसमें देखिए 3999 करोड़ का सेल था और मार्च 2025 वाले ईयर फाइनेंशियल ईयर में जो हम लोग का 24-25 फाइनेंशियल ईयर था उसमें देखिए 44 करोड़ 4430 करोड़ का सेल्स है, मतलब बढ़ा ही है, सेल्स तो घटा नहीं है, बढ़ा। एक्सपेंसेस देखें तो एक्सपेंसेस थोड़ा सा कमा है, माइनर प्राय 10 करोड़, मतलब एक्सपेंसेस में कमा है। देखिए कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत अच्छी जनरेट कर रही है। देखिए यहाँ पे 2000 मार्च 24 में 1754 करोड़ और अभी फ़िलहाल जो अभी करंट इस क्वार्टर में है देखिए 25 में, ये ईयरली मैं बता रहा हूँ 2196 है, तो बहुत अच्छा है। और देखिए यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिए, बिफोर टैक्स कंपनी टैक्स कितने परसेंट पे कर रही है, तो देखिए पर प्रॉफिट में घटाया बढ़ाया जा सकता है टैक्स को, रेशियो को इधर उधर करके। तो देखिए टैक्स का जो परसेंटेज है ऑलमोस्ट इनका 22%, 19%, 24%, 16%, 17%, 18%, तो ठीक ही है, खराब नहीं है। और देखिए नेट प्रॉफिट इनका जो है 2025 का क्या है 1883 करोड़ है और जबकि 2024 में इनका इतना 1388 करोड़ था। तो आप सोचो मतलब कितनी अच्छी कंपनी है, मतलब इस नीचे आया है स्टॉक बट इसमें तो कंपनी की कोई बैड न्यूज़ नहीं है, प्रॉफिट ख़राब नहीं है, रिजल्ट ख़राब नहीं है, सब जगह से अच्छे हैं। तो अगर कोई भी कंपनी अगर आपको अगर ऐसा मिलता है, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है, ईयरली रिजल्ट अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है कंपनी में, 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो आप अगर कोई भी स्टॉक 50% या 55% या 60% या 40% डाउन में मिले तो आप उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए, जबकि बढ़ते हुए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। मतलब जो आपको 40% 45% नीचे में मिल रहा और जिसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है, ईयरली रिजल्ट अच्छा, तो उनमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। अभी इसमें कंपाउंड सेल ग्रोथ में देखिए 10 साल 18% का ग्रोथ दे रहा, यहाँ पे 5 साल में 18% है, 3 साल में 32% का ग्रोथ है। आप देखो कितना अच्छा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, 10 साल में 30%, 5 साल में 33%, 3 ईयर्स में 139% के हिसाब से बढ़ा है। स्टॉक सीजीआर प्राइस तो देखिए थोड़ा 10 साल में 8% का दिया है, 5 साल में 8% दिया है और 3 साल में 15% और 1 ईयर में -20% में है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 10 साल में 19%, 5 साल में 18%, 3 साल में 24% और लास्ट ईयर 28%। तो बहुत अच्छा कंपनी है और इसका जो आपको जो डिटेल में दिखा रहा हूँ Skinner.com में, बहुत अच्छा कंपनी है, मतलब लेना चाहिए, मतलब सभी को लेना चाहिए। और कभी भी अगर कंपनी को देखिए तो इन सब चीज़ का एनालिसिस, ये बैलेंस शीट देखिए और उसके बाद अगर आपको 40-50% नीचे में मिलता है स्टॉक तो आप लीजिए, जिसका ग्रोथ हो, जिसका फ्यूचर में डिमांड हो। तो मेडिसिन फार्मा कंपनी है, ऑलवेज डिमांड रहेगी। अब इसमें देखिए रिजर्व इनके पास कितने हैं, 7571 करोड़ 2025 में, और 2024 में कितने हैं 5817 करोड़। तो रिजर्व भी बड़े हैं, ठीक है। बोरोइंग कितना है 371 करोड़ 2024 में था और मार्च में कितना, मार्च 25 में कितना है 279, मतलब कमा ही है। तो कंपनी बहुत अच्छा है और इस सेट फिक्स सेट भी इनके बड़े हैं, 24.91
वन था आपको 2024 में, और 25 में 26.98 है। और इनका जो CWIP जो देखते हैं, एक ग्रोथ के लिए कंपनी मशीनरी में या आगे कोई प्रोजेक्ट लानी है उसमें लगाते हैं। तो देखिए इसमें भी 225 करोड़ लगाया हुआ है। तो ये अब जब इनका प्लांट वगैरह या कुछ भी चालू होगा तो सेल्स और बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बैलेंस बहुत अच्छा है। अब मैं आपको इनका एक्चुअली होल्डिंग जो है वो मैं होल्डिंग आपको दिखा रहा हूँ। देखिए प्रमोटर होल्डिंग कितना है, 2000 मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर भी देखें तो प्रमोटर होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं। FII थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है। सितंबर में 2024 में 17.51 था, तो दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने स्टेक बढ़ाया है। थोड़ा सा स्टॉक प्राइस नीचे आया था दिसंबर में, तो इसलिए इन्होंने बढ़ाया। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे मार्च में तो थोड़ा सा घटाया है। और DIS ने भी यहाँ पे आप देखिए तो थोड़ा सा स्टेक को घटाए हैं। मार पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे बढ़ा है, 26.88 था, यहाँ पे 27.30 है, ठीक है। तो ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छा है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं इसमें अब जाऊँगा ट्रेडिंग व्यू में। अब मैं इसको सर्च करता हूँ, नाटको फार्मा। मेरे टारगेट 1080 के समथिंग मैंने दिया था शायद, वो बहुत शॉर्ट ही अचीव हो जाएंगे। तो आप लोग देख लें और इस हिसाब से एनालिसिस करते हैं किसी भी कंपनी का। आज 51% बढ़ा है। और ये देखो इसका मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। अ, अ, देखो इसमें अब क्या है कि स्टॉक जो अभी ज़बरदस्त मूवमेंट देगा, उससे बहुत नीचे में अभी है। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये 20 डेज़ 50 डेज़ मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। और कंपनी बहुत अच्छी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, कहीं से ख़राब नहीं दिखती है। प्राय आज 50 रुपये के करीब 5% आज के डेट में बढ़ा हुआ है सिंगल डे के हिसाब से। और ये इसका 1120 रुपया 200 मूविंग डेट को अगर इसने क्रॉस किया तो अदरवाइज़ ये फिर आगे बढ़ेगा आपका। अभी 9.73 है। तो अगर ये आपको 5% नीचे मिलता है स्टॉक अभी भी, तो आप ले सकते हैं। इसमें इजीली 1200 का टारगेट अचीव हो जाएगा, क्योंकि कंपनी अच्छी है, बुक वैल्यू अच्छी है। ये तो सभी कंपनी की आप ट्रेड देखो तो बुक वैल्यू के 10 टाइम्स 14 टाइम्स 20 टाइम्स सभी स्टॉक ट्रेड करते हैं, मगर इसकी तो बुक वैल्यू ही 425 है। और प्रॉफिट की बात करूँ मैं तो बहुत अच्छे हैं, फंडामेंटल भी बहुत अच्छा है। तो देखो इस तरह से सब चीज़ को देखते हैं। बैलेंस शीट देखिए, जो कंपनी आपको कम में मिले, ऊपर से टॉप से 50% 40%, और उसमें कोई ख़राबी नहीं है, बैलेंस शीट अच्छे हैं, ग्रोथ रहने वाला है, मतलब उस प्रोडक्ट का डिमांड बाज़ार में होना चाहिए। तो किसी भी चीज़ को लीजिए तो उसका देखिए इसका सेल्स ग्रोथ तो आने वाले 5 साल में डिमांड तो कम नहीं होने वाले हैं। तो ये सब देखिए, ये सब सोचिए और आप खुद भी एनालिसिस कीजिए और फिर पैसा लगाइए। तो ये 1200 रुपया बहुत 1100 जो मैंने इसका 1080 दिया था, तो ये ऑलमोस्ट ये तो अभी टच कर जाएगा शायद, मेरे को लगता है। मैंने 90 डेज़ का टारगेट दिया था, तो ये 9.74 चल रहा अभी, ठीक है। तो देखिए कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, मैं यही बोलूँगा। जे कोई भी फंडामेंटल कंपनी है तो अगर वो नीचे है तो आप उसको खरीदिए। वो बॉट मतलब टॉप से 40% 50% मिले तो खरीदिए। अब पूरे टॉप पे जाके ख़रीदना स्टॉक में कभी भी अच्छी बात नहीं होती है। वहाँ से स्टॉक अगर मार्केट कैश होता है तो 30% भी गिर सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा ये सब चीज़ को देख के लगे, हमेशा बॉटम में माल को खरीदो, टॉप में बेचो। ये चीज़ थिंकिंग रखो, ठीक है। और फंडामेंटल जिस स्टॉक की बैलेंस शीट अच्छी है, रिजर्व अच्छी है, सेल ग्रोथ 5 साल की एटलीस्ट अच्छे हैं, और उसमें लोन नहीं है कुछ, और ROE ROEC 20% के ऊपर हो, डेट
डेट ऑन इक्विटी रेशियो 0.30 भी चलेगा, अगर हो तो 25 भी चलेगा। तो थोड़ा सा ब्रोइंग कम होना चाहिए, मतलब लोन कम होना चाहिए कंपनी के ऊपर, ठीक है। तो आप इस स्टॉक को ले सकते हैं, इजीली हिसाब से आप इसको ले सकते हैं और इसमें अच्छा पोटेंशियल है। मैंने तो 90 दिन का 1080 बोला था, बट ये ऑलमोस्ट टच कर गया है अभी 5 दिन में ही 9.73, ये 880 में मैंने बोला था, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, ये सिर्फ एनालिसिस पर्पज से था वीडियो, तो मैंने जस्ट आपको बताया, ठीक है। थैंक यू।